गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। पहले मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ना आए। मतलब आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आएगा ही आएगा, क्लास 12th में आएगा ही आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस बहुत जगह आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, डेट इज़ की ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ठीक है, ट्राई क्या होता है हमारा, ट्राई यानी कि 3, सीधा सीधा समझते हैं। गोनो यानी कि जियोमेट्री और साइड। ठीक है, और मेट्री का मतलब क्या होता है हमारा, मेट्री का मतलब होता है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री बोलता क्या है, 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है ना, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, 3 साइड का मेजर करते हैं या 3 एंगल का मेजर करते हैं। ठीक है ना, जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब देखिए 3 साइड या एंगल का मतलब क्या हुआ कि सपोज डेट हमने एक ट्रायंगल लिया, सही है ना, इस ट्रायंगल लिया। अब ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है एग्जैक्टली कि ये हमारा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम 3 साइड को मेज़र करेंगे या हम 3 एंगल को मेज़र करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखिए कुछ क्लास 10th का बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है ना, जो कि आपको आता भी होगा, डेट इज़ की साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके उल्टे में जाते हैं तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H, जो कि आपने अपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, और टेन थीटा होता है P/B। ठीक है, तो एज इट इज़ डिटो मैंने क्या बोला कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा H/B, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा B/P, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आप सब लोग को आता होगा। ठीक है ना, अगर नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हैं कि P जो है यहाँ पर क्या है वो, डेट इज़ पप्पू, B क्या है यहाँ पे, बेटा, P क्या है यहाँ पे, पप्पू, H क्या है यहाँ पे, हड़े, H क्या है यहाँ पे, हड़े, B क्या है यहाँ पे, बोल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हैं, पप्पू, बेटा, पप्पू, हड़े, हड़े, बोल। ठीक है ना, एज इट इज़ उधर जाएंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हरे हरे बोल, पप्पू बेटा पप्पू। ठीक है, ये थोड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो आप जैसे रिमाइंड करना चाहते हैं वैसे रिमाइंड कर लीजिए। कुछ लोग इसको ऐसे रिमाइंड कर लेते हैं कि सम people have curly brown hair till pull back। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी रिमाइंड कर लेते हैं कि some people have curly brown hair till pull back। ठीक है ना, some people have curly brown hair till pull back। सही है ना, आपको जैसे अच्छा लगता है आप उसको वैसे रिमाइंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। इसके बाद चलिए
इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली कुछ बेसिक और बताना चाहूँगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसे कि ये कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको रिमाइंड होना चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि ये आपको आता हो, ठीक है ना। आप बिलीव कीजिए कि जो झाड़ू पोछा मारने वाला इंसान होता है ना, उसको भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ सेंस क्या करना है चैप्टर में अब, सही ना, कि ये 1 इक्वल टू क्या होता है। क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको सेंस करना है ये 1 इक्वल टू क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, या फिर tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, सही है ना। तो ये 1 इक्वल टू क्या होता है आपको यहाँ पे ये सेंस करना है, ठीक है ना। इसके बाद ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लगा देंगे, डेट इज की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये साइन इधर चला जाएगा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप आगे निकालिए, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने को निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि टेन थीटा हो जाएगा हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अपने को कॉट चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो फिर से रूट लगा देंगे, यानी कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। देखिए हो सकता है कि ये आपको आता हो, लेकिन मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको है ना इस चीज़ में टाइम कंज्यूम नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सीधा सीधा आपके दिमाग में तुरंत ही ब्लिंक करना चाहिए सर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या मैंने आपसे पूछा कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इस चीज़ में अगर आप टाइम कंज्यूम करेंगे, टाइम लेंगे, तो क्वेश्चन जो होता है उसका लेंथ जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है ना। तो जब टाइम कंज्यूमिंग होगा तो इस छोटे छोटे से चीज़ों में आप टाइम लगाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। और अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस केस में फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है आपको जो कि आना चाहिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए क्वाड्रेंट है क्या, कितने टाइप्स का होता है। देखिए क्वाड्रेंट बेसिकली हमारा जो होता है वो 4 होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट हमारा कितना होता है, 4 होता है। डेट इज की फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और वैसे भी हम बात करें तो एक पॉइंट पे हम कितनी डिग्री का एंगल बना सकते हैं, डेट इज़ की 360 डिग्री का। तो 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 विच इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री,
ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या बात किया, डिग्री में बात किया, ठीक है ना। तो जब भी हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 360 पे पहुँच जाते हैं। अगर 2 चक्कर पूरा कर ले तो हम 720 पे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम 3 चक्कर पूरा कर लेते हैं तो 3 चक्कर में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम पहुँच जाएंगे 3 चक्कर हम पूरा कर लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 720 और 720 प्लस 360 विच इज इक्वल टू 1040। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा 720 और प्लस 360 डेट इज़ की 0 1080, ठीक है ना, 1080 पे। ठीक है, फिर एक चक्कर और पूरा कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1440 पे, एक चक्कर और पूरा कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1800 पे। ठीक है, इस तरह से हम 360 क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा वो ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मैंने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है यहाँ पे डेट इज़ की साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और कॉस का उल्टा यानी कि सेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कि साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारा जो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, सेक थीटा निगेटिव होता है, टेन थीटा निगेटिव होता है, कॉट थीटा निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा ये हमारा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है। यानी कि इसमें साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये हमारा निगेटिव में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। और इसके बाद जितना भी बाकी 4 बच गया वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है इधर। यानी कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा निगेटिव होगा, टेन थीटा निगेटिव होगा और कॉट थीटा भी निगेटिव होगा। ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हमारे पास और भी चीज़ आता है, डेट इज की कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ये प्रूवमेंट है। और सेक माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा होता है। ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जब भी कॉस थीटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे मैं पूछता हूँ ना आप बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप नहीं बोलेंगे ना तो आपको वीडियो देखते देखते क्या होगा, नींद आने लग जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट हो गया, कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे जैसे ही बोला कि सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है ना। ये आपको समझ में आया इतना। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मैंने बोला कि फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। देखिए मेन जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा वो हमारा साइन थीटा ही होता है, बाकी सारा जो भी 5 का 5 है वो हमने इसी से डिराइव किया। टेटिस की साइन स्क्वायर थीटा किया तो हमारा कॉस साइन स्क्वायर थीटा किया तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन बाई कॉस किया तो टेन आ गया, कॉस बाई साइन किया तो कॉट आ गया, साइन का उल्टा कॉसेक आ गया,
कॉस का उल्टा सेक आ गया। तो मेन जो मदर बोलते हैं ना, वो मदर हमारा कौन है यहाँ पे, साइन थीटा है, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ फिलहाल मैं अभी 360 तक ही रखता हूँ, फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताता जाऊँगा जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला कि अच्छा कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, फर्स्ट में कौन पॉजिटिव था, सेकंड में कौन पॉजिटिव था, थर्ड में कौन पॉजिटिव नेगेटिव था। इसमें क्या होता है, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप इसको सीधा सीधा दिमाग में रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है ना। हम इसको सीधे सीधे दिमाग में रख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में शुगर को ऐड कीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड यानी कि ऑल, शुगर यानी कि साइन, टू यानी कि टैन, कॉफ़ी यानी कि कॉस, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से सीधा सीधा दिमाग में रिमाइंड कर सकते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। या तो आप इस तरह से इसको दिमाग में रिमाइंड कीजिए, ऑल साइन टैन कॉस, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या फिर अगर आप इसको भी भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो आप सीधा सीधा दिमाग में रखिए। देखिए हम जैसे स्टेट से आते हैं वहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो सीधा सीधा दिमाग में रखिए कास्ट, ठीक है ना। सी यानी कि अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है इस बार। सी यानी कि कॉस, ए यानी कि ऑल, एस यानी कि साइन, टी यानी कि टैन, ठीक है। इससे आप इस दोनों को रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो आपको मेरे ख्याल से ये मालूम हो गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है डेट इज़ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल यानी कि इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो सोया हुआ लाइन है, फ्लैट लाइन है। और सोया हुआ लाइन और फ्लैट लाइन जो होता है वो काम नहीं करता, डेट इज़ कि ये क्या हो जाता है, हमारा फिक्स हो जाता है। ये जो लाइन है डेट इज़ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होता है हमारा, वर्टिकल यानी कि खड़ा लाइन है। खड़ा लाइन क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि चेंज कर जाएगा, यहाँ से एंगल चेंज कर जाएगा या तो मूव कर जाएगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ से चेंज कर जाएगा या तो मूव कर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए चेंज क्या कर जाएगा, मूव क्या कर जाएगा, इसके बारे में समझते हैं कि क्या चेंज करेगा और मूव करेगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चेंज क्या कर जाएगा। देखिए पहले तो मैं आपको वापस पहले वाले टॉपिक्स पर आता हूँ। मैंने आपको बोला, यहाँ लिखता हूँ, मैंने आपको बोला कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, उल्टा, सही है ना। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, उल्टा, डेट इज़ कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। ये हम बात कर रहे हैं इसके उल्टे की, कि इसका उल्टा क्या होता है, ठीक है ना। डेट इज़ की अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/sin थीटा क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे क्या होगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें, एंगल के अलॉन्ग अगर इसको हम चेंज करें, तो साइन थीटा जो है वो चेंज होगा हमारा किस में, कॉस थीटा में, ठीक है ना। तो अगर हम एंगल के अलॉन्ग बात करें तो साइन थीटा जो है वो चेंज होगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा भी चेंज होगा हमारा साइन थीटा में, ठीक है। टैन थीटा हमारा चेंज होगा यहाँ पे कॉट थीटा में एंगल में, तो कॉट थीटा भी चेंज होगा टैन थीटा में, ठीक है ना। और कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, तो सेक थीटा भी चेंज होगा हमारा कॉसेक थीटा में, ठीक है ना। एंगल के अलॉन्ग बात करेंगे तो एंगल क्या है, जैसे साइन थीटा, तो थीटा क्या है, साइन का एंगल है, थीटा क्या है, कॉस का एंगल है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है थीटा ही हो, आप चाहें तो इसको साइन ए भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको साइन फाई भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, इसका एंगल है, ए एंगल है, फाई एंगल है, ठीक है ना। हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए थीटा पे ही चल रहे हैं। आप चाहें तो ए अल्फ़ा पाइन फाई या अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल के अलॉन्ग ये आपको समझ में आ गया किसमें किसमें चेंज होगा। अब चलिए क्वेश्चन है,
यहाँ पर क्लास 10th में अपने को देता है, बस 2 क्वेश्चन यहाँ पर एराइज करता है क्लास 10th में। डेट इज़ की आपसे पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और आप रट जाते हो सर कॉस थीटा सीधा सीधा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे थोड़ा मुद्दे की बात पे आएंगे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ आगे, ठीक है, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, उसी तरीके से साइन 180 प्लस थीटा, ये सब आपसे पूछ सकता है। साइन 270 माइनस थीटा, नेक्स्ट साइन 270 प्लस थीटा, नेक्स्ट साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, और आगे आता है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहले हम आते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि 90 और 270 पे क्या करेगा, चेंज करेगा। 0 और 180 और 360 इस पर क्या करेगा, हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि साइन 90 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल पे जाएंगे। ये जो 90 डिग्री दे रहा है, 90 नहीं है, डेट इज 90 डिग्री, तो ये जो 90 डिग्री दे रहा है, 90 पे क्या करेगा, हमारा चेंज कर जाएगा, और साइन चेंज करता है किस में, कॉस में, ठीक है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके सिंबल को देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए 90 माइनस, ठीक है ना, हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, 0 से 5, 10, 15, 50, 60, 70, 80, 90 पे गए, यानी 0 से 90 में हमारा जो डिग्री होता है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और वैसे भी कार्टेशियन प्लेन पे हम कैसे चलते हैं, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हम चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला 90 माइनस थीटा, 90 में थीटा क्या है, हमारा एक एंगल है, और वो एंगल क्या है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंक्लूडिंग 0, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि यहाँ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा, दैट इज़ की फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा ऑल पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा डेट इज़ की कॉस थीटा हमने लिख दिया, और साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को पहले ही बताया गया कि आगे प्लस हम लिखते नहीं है, जैसे कि मैंने बोला 2, तो अपने को पता है इस 2 के आगे क्या छुपा होता है, हमारा प्लस छुपा होता है, इसको हम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। या फिर 5, इसका मतलब है कि इसके आगे 5 छुपा हुआ है। लेकिन अगर बोल दिया -5 डेट इज़ की 5 हमारा नेगेटिव में है, तो अपने को माइनस सिंबल क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे आते हैं फिर से साइन 90 प्लस थीटा, फिर से हम कहाँ जाएंगे, एंगल को पकड़ेंगे, और 90 में क्या करेगा, हमारा चेंज करेगा। साइन किस में चेंज करता है, कॉस में चेंज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से आते हैं 90 प्लस, इसका देखेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 90 प्लस यानी 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड में साइन क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि साइन क्या है, कॉस को नहीं देखेंगे कॉस क्या है, ठीक है ना। कुछ और मैं बता देता हूँ, 180 में क्या है, हमारा फिक्स है, यानी कि साइन थीटा क्या रह जाएगा, फिक्स है, यानी कि साइन थीटा हमारा साइन थीटा ही रह जाएगा। अब 180 माइनस करेंगे तो 180 में कुछ भी घटाएंगे, डेट इज की सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 180 है, 180 में साइन क्या है, हमारा फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है। और 180 प्लस 180 में कुछ भी ऐड करेंगे, ये यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 270 यानी कि साइन 270, तो 270 में क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, ठीक है ना। 270 माइनस 270 में कुछ भी घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड में साइन क्या है, हमारा नेगेटिव में, सही है ना। देखिए मैंने साइन को देखा, कॉस को नहीं देखा। नेक्स्ट फिर से 270 चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा किस में, कॉस थीटा में सर, सही है ना। और 270 प्लस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में
साइन क्या है फिर से नेगेटिव सर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 360, 360 में क्या है हमारा, फिक्स है, यानी कि 360 में फिक्स है, यानी कि साइन थीटा क्या रह जाएगा हमारा, साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं प्लस होगा या माइनस, तो 360 माइनस 360 में कुछ भी घटाएंगे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं 360 प्लस 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑली पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है कि आप अपने नोटबुक पर इसको मेंशन कीजिए, और ये जितने भी साइन हैं, ये जितने भी साइन हैं, ठीक है ना, इस सारे साइन को आपको मिटाकर, ठीक है ना, इस सारे साइन को आपको मिटाकर आपको यहाँ पे कॉस लिख देना है, ठीक है ना, और आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है ना। आप सॉल्व करके बताएंगे कि ये क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद इस सारे कॉस को आपको इरेज करके यहाँ लिखना है tan, और आपको सॉल्व करना है। इस सारे tan को मिटा के आपको लिख देना है cot, और आपको सॉल्व करना है। सारे cot को मिटा कर लिखिए sec, और इसको सॉल्व करना है, और सारे sec को मिटा कर लिखिए cosec, और इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका है कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर मैंने पहले भी बोला कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, जो बेसिक इसका कंसेप्ट है, वो आपको अपने गले पे रखना है। गले पे इट मीन्स कि मैंने आपसे जैसे ही क्वेश्चन किया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको फटाक से बोलना है कॉस थीटा। आपको इसमें सोचना नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप तुरंत बोलेंगे सर साइन थीटा। मैंने आपसे पूछा कि कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, तुरंत बोलेंगे सर कॉस थीटा। मैंने आपसे पूछा कि कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप तुरंत बोलेंगे कॉस थीटा। मैंने आपसे पूछा कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, तो देखिए 270 माइनस कॉस में मैंने आपसे क्या पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे पूछा कॉस 270 माइनस, तो 270 में चेंज करेगा तो कॉस चेंज हो जाता है हमारा साइन में, और 270 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस क्या है हमारा नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको तुरंत एकदम क्विकली बताना है, ठीक है ना। आपको उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है कि अच्छा 270 90 में चेंज करेगा, 180 में चेंज करेगा, इसमें नहीं करेगा, आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। आपको इसको तुरंत ही बताना है मुझे, ठीक है। और ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे हम समझते हैं कि ये हमने क्या देखा कि डिग्री में, अब बुक में क्या होता है कि कुछ कुछ बुक्स में इसको रेडियन में भी मेज़र कर देते हैं। पहले हम जनरली डिग्री में पढ़ते थे, बाद में हम रेडियन में सॉल्व करने लग गए, ठीक है ना। अपने पास 3 सिस्टम होता है, सिस्टम के बारे में आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो डिग्री भी एक सिस्टम है और रेडियन भी एक सिस्टम है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारा एक चैप्टर है जो कि हम अभी देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बोला कि अभी हमारा डिग्री में दिया, अब अपने को क्या देगा, रेडियन में देगा। तो रेडियन में हम इसको एक बार चेंज करके देखते हैं फटाफट। चलिए, तो हमने डिग्री में समझा, तब हम रेडियन में समझते हैं, ठीक है ना। रेडियन में अपने को करना क्या, सीधा सीधा देखिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ये कितना हो जाएगा हमारा रेडियन यानी कि π/2, ये कितना हो जाएगा हमारा पाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 3π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3π/2 यानी कि 3 × 180/2 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है ना। इसको मैं चेंज करने के लिए बताऊँगा अभी, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 2π यानी कि 2 × 360 विच 2 × 180 विच इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। अब देखिए बात पकड़िए सीधा सीधा, ये कितना है 0, ये कितना है पाई, ये कितना है 2π, 2π और प्लस पाई 3π, 3π और प्लस पाई 4π, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, 4π प्लस 5 पाई, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, इस तरह से हमारा चलता जाएगा। रेडियन वाला हमारा ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू डिग्री वाला, ठीक है ना। ये कितना है हमारा π/2, चलिए बताता हूँ, π/2 और प्लस पाई विच इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है ना। तो ये कितना है हमारा π/2, 3π/2, 3π/2 और प्लस पाई यानी कि 5π/2, 5π/2 और प्लस पाई यानी कि 7π/2, और 7π/2 और प्लस पाई यानी कि 9π/2, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे 11π/2, 13π/2, 15π/2, 17π/2, इस तरह से हमारा क्या चलेगा,
ये बढ़ते जाएगा सीधा सीधा। चलिए दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है ना, दिमाग में फिट कर लीजिए सीधा सीधा कि जहाँ भी ये ऑड इवन वाला केस आता जाएगा वहाँ पे हमारा जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो चेंज नहीं करेगा। जहाँ भी बाई 2 वाला केस आएगा वहाँ क्या करेगा, चेंज करेगा। अब अपने को सोया हुआ लाइन खड़ा लाइन नहीं देखना है, अपने को सीधा सीधा ये देखना है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, बाई 2 वाला आ गया केस, बाई 2 वाले केस में मैंने बोला चेंज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बाई 2 वाला केस नहीं है, तो बाई 2 वाले केस नहीं है तो उसमें चेंज नहीं करेगा, डेट इज की साइन थीटा, सही ना। और सिंबल आप देख लीजिएगा 180 पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने आपसे पूछा कि साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, मैंने पहले बोला 3 पाई बाई 2, बाई 2 वाला केस है, बाई 2 वाले केस में चेंज होगा और साइन केस में चेंज होता है हमारा कॉस में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। 3 पाई बाई 2 माइनस है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 माइनस कुछ भी घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस दिए थे अभी कि मतलब कि टोटल आपको निकालना है साइन 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको अभी डिग्री में दिया था उस सारे को आपको रेडियन में सॉल्व करके दिखलाना है, ठीक है ना, उस सारे को आपको रेडियन में सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे भी। चलिए ये सब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, जैसे आपने डिग्री में किया था एज इट इज सेम रेडियन में भी आपको करना है। और आपको ये चेक करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम आने लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। फिर से आपको वही करना है, साइन को इरेज करके कॉस लिख देना है, फिर से आपको वही करना है, कॉस को इरेज करके टैन लिख देना है, टैन को इरेज करके कॉट लिख देना है, कॉट को इरेज करके सेक लिख देना है, और सेक को इरेज करके आपको कॉसेक लिख देना है, और ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम कुछ और आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूले में। चलिए इसके बाद हम कुछ और बेसिक्स फार्मूला देखते हैं, और ये बेसिक फार्मूला है जो कि हम इम्पॉर्टेंट एंगल को मेज़र करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। जैसे कि हम सबसे पहले जीरो को लेते हैं, ज़ीरो से हम जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से हम जब 90 की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री यानी कि रेडियन में बात करेंगे तो पाई बाई 2 रेडियन। तो जैसे ही हम जीरो से 90 की ओर बढ़ते हैं तो हम इसमें 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को और 90 डिग्री को हम मेज़र करते हैं, ठीक है ना। हम इसमें 15 डिग्री 18 डिग्री ये सब भी मेज़र करते हैं, वो मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम ज़ीरो मेज़र करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ज़ीरो मेज़र करते हैं, इसको हम रेडियन में भी लिखते चलते हैं, ज़ीरो के बाद 30 डिग्री, और 30 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 की पाई कितना हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 3, यानी कि पाई अपॉन 6, यानी कि 180 अपॉन 6, यानी कि 6 3 ज़ा 80, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आगे हो गया हमारा 30 डिग्री, जिसको रेडियन में हम बात करें तो पाई अपॉन 6। फिर हमारा 45 डिग्री, इसको रेडियन में बात करें तो पाई बाई 4, 60 डिग्री रेडियन में बात करें तो पाई बाई 3, और 90 डिग्री रेडियन में बात करें तो पाई बाई 2। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30 डिग्री के बाद 40 डिग्री, 40 डिग्री इक्वल टू रेडियन में बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई बाई 4, 180 अपॉन 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री रेडियन में बात करेंगे तो पाई बाई 3, 90 डिग्री रेडियन में बात करेंगे तो पाई बाई 2, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखिए, फिर अपने पास 3 होता है मेज़र, हम करते हैं जनरली साइन कॉस और टैन, ठीक है ना। इसका उल्टा भी होता है जो कि आपको खुद से मेज़र करना है, ये आपका होमवर्क भी होगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क भी होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये जो टेबल है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए साइन 0 डिग्री होता है हमारा 0, ठीक है ना।
कैसे होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1, ठीक है। फिर कॉस पे आते हैं तो कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1, tan 0 डिग्री 0, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट इसी तरीके से। ठीक है ना, इसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए सीधा सीधा ये टेबल क्या है, ये टेबल आपको बुक में ही मिल जाएगा, आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मुझे बताना है कि ये टेबल है क्या, आया कैसे, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो अगर आप टेबल नहीं याद कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसको है ना ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हैं सीधा सीधा। पहले क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 0 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 30, 30 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 45, 45 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 60, 60 के बाद हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन का मेज़र करते हैं, ठीक है ना। अब साइन का मेज़र करते हैं तो याद रखिए हम 0 से बढ़ रहे हैं कहाँ, 90 की ओर, 0 से बढ़ रहे हैं कहाँ, 90 की ओर, ठीक है ना। तो साइन जो सीधा सीधा इसको ऐसे करते हैं, इसको जो टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देखिए बोलते हैं कि अगर आपको 1 2 3 4 5 6 आता है, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आता है, ठीक है ना। तो वही कीजिए, यहाँ पर आप कर लीजिए 0 1 2 3 4, ठीक है ना। सब में क्या कीजिए आप बाई 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए आप अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 0/4 ये कितना हो जाएगा हमारा 0, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 और √4 विच इज इक्वल टू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपने को पता है साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 और साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन 0 से 90 की ओर बढ़ता है तो फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 से कहाँ बढ़ता है, हमारा 1 की ओर, ठीक है ना। अब ये फंक्शन क्या होता है ये भी अब हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा ये समझिए अभी फंक्शन क्या होता है कि साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, और साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। या तो ऐसे लिख देते हैं, इसको 0 डिग्री कर देते हैं, साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0 और साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो साइन 0 डिग्री, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा डोमेन हो जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। तो डोमेन का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन यानी कि ये जो साइन है जहाँ से वैल्यू को उठाएगा, वैल्यूज़ को कहाँ से उठाएगा, 0 से 30 डिग्री से 45 से 60 से 90 से, ये क्या कहलाएगा हमारा इसका डोमेन। किसका डोमेन, साइन का डोमेन, कॉस का डोमेन, टैन का डोमेन। जहाँ इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा रेंज। जैसे कि साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेंज। तो मैंने क्या बोला, साइन 0 से 90 की ओर जैसे जैसे जाएगा तो हमारा वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 से 1 की ओर जा रहा है, यानी कि साइन में जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहा है। कॉस में जो है, कॉस 0 पे वैल्यू क्या है हमारा 1 और 90 पे 0, तो कॉस में जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रहा है, यानी साइन 0 से 1 पे जाए, 0 से 90 पे जाएगा तो हमारा जो उसका रेंज है वो इंक्रीज करेगा, और कॉस के केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा फ्लिप कर दीजिए, यानी कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको जस्ट फ्लिप कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो हमारा कॉस का हो जाएगा। और टेन का अपने को पता है कि 0/1 विच इज इक्वल टू 0, टेन थीटा विच इज इक्वल टू अपने को पता है कि साइन बाई कॉस, ठीक है ना। तो साइन बाई कॉस इस तरह से करके हम इसको निकाल लेंगे, 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अपने को पता है कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। इस तरह से आप आगे सबका क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल। या तो आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे भी इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है हमारे पास, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बोल रखा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जितने भी फार्मूला है वो आपको आपके गले पे रखना है। आप जितनी जल्दी इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, जितनी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे, आपका मैथ जो है उतनी जल्दी क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और हमारे पास तरीका है, वो है हमारे पास 0 90
30, 60 और 45। इस तरीके में हमने क्या किया, इसमें हम लिख लेते हैं सीधा सीधा साइन, कॉस और टैन। ठीक है, देखिए इस तरीके में हमने क्या किया, इस तरीके में हमने क्या लिया, पहले सबसे छोटा लिया यानी कि 0, सबसे बड़ा लिया 90, फिर उससे छोटा 30, उससे छोटा 60, उससे बीच वाला 45, सबसे छोटा सबसे बड़ा, उससे छोटा उससे बड़ा और बीच वाला। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या करते हैं, रट जाते हैं इसको, 0 1 0, ये फ्लिप हो जाएगा यानी कि 1 0 इन्फिनिटी, 0 का उल्टा विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर हमने क्या किया, 1/2 √3/2 1/√3, फिर इसको फ्लिप कर दिया यानी कि √3/2 1/2 और इसका उल्टा यानी कि √3, लास्ट हो जाएगा हमारा 1/√2 1/√2 1। ठीक है, अब देखिए आपको ये है ना बहुत जल्दी याद करना है, मतलब बहुत जल्दी आपको ये आना चाहिए एग्जैक्टली सब मिलाकर। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो आप टाइम नहीं लगाएंगे, साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, मैंने आपसे पूछा साइन 30 डिग्री क्या होता है, तुरंत बोलेंगे सर 1/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना, √3/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। तो आपको यहाँ टेबल ड्रॉ नहीं करना है, आपको मैथ आएगा, आपको तुरंत बोलना है कि साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2, साइन tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। आपको एकदम जल्दी से निकालना है इसको। ठीक है ना, तो ये आपको क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे इसमें। ठीक है ना, ये इतना हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा कुछ और इसमें बेसिक सा देखते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम आगे इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट इसके वीडियो में, नेक्स्ट इसके लेक्चर में। ठीक है ना, तब तक के लिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आई रिपीट अगेन कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, देन ही आप सेकंड वीडियो में एंटर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको सेकंड वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्या है प्रॉब्लम आने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम आते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।